ये कहानी है एक प्रतापी महात्मा की। जी हाँ, वो महात्मा एक ऐसे राज्य में रहते थे जहाँ का राजा निसंतान था, यानी कि कड़े शब्दों में अगर कहना चाहे तो निर्वंशी हुआ करता था। आपको बता दें कि तरह तरह के टोटके और तरह तरह के उपाय, तरह तरह के इलाज कराने के बाद भी उसे संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। हार पास के राजा हमेशा चिंतित रहा करते थे और ये सोचते थे कि इतने बड़े राज्य का राजकुमार आखिर कौन होगा। ये देखकर उनके राज्य के कुछ लोगों ने ये सलाह दी कि वो पास के एक महात्मा जी रहते हैं, उनके पास जाएं और उनसे मिलें। राजा बड़े ही अदब के साथ अपने राज्य में रह रहे महात्मा के पास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद साष्टांग दंडवत करते हैं। साष्टांग दंडवत करने के बाद राजा उनसे बोलते हैं कि मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक ऐसी कमी है जिसको ये पूरा राज्य और राज्य सिंहासन पूरा नहीं कर सकता। महात्मा जी ने पूछा, कहिए राजन, क्या कमी है? राजा साहब बड़े नम आंखों से उन्होंने उत्तर दिया कि मैं निसंतान हूं और मुझे पुत्र नहीं। महात्मा ने बड़े ही उदार दिल से राजा को वरदान दिया कि जाइए, आपको पुत्र होगा। राजा वहां से खुशी मन से जाते हैं और जाने के बाद अपने राजमहल में पहुंचते हैं। दिन, सप्ताह और महीना बीतता है और सुनने में आता है कि जो महात्मा जी थे वो स्वर्ग सिधार गए। और जिस दिन महात्मा जी स्वर्ग सिधारे उसी दिन आपको बता दें कि उनकी पत्नी जो है प्रेग्नेंट हो गई, यानी कि पेट से हो गई। राज्य में पूरा एकदम धूमधाम मचने लगा। रानी जो है प्रेग्नेंट है। ठीक समय पूरा हुआ और राजा को एक पुत्र हुआ। एक पुत्र हुआ और वो पुत्र सालों साल तक बोलना ही बंद कर दिया। जब वो पुत्र नहीं बोलता था तो फिर राजा ने बोला, नहीं था तो नहीं ही था, लेकिन हुआ भी तो ये गूंगा हुआ, और इसको लेकर वो चिंतित रहने लगे। फिर वो पास के कुलदेवी के पास जा ही रहे थे अपने पूरे लौ लश्कर के साथ, तब तक पालकी में उनके बेटे को बैठाया गया, यानी कि राजकुमार को बैठाया गया, और राज्य से अपने सिपाही और सेनापति के साथ राजा कुलदेवी के पास जा ही रहे थे। रास्ते में एक शिकार दिखा, यानी कि एक चिड़िया दिखी। राजा ने बोला कि पहला शिकार कैसे छोड़े। राजा ने शिकार किया और चिड़िया को मार गिराया। चिड़िया को मार गिराने के बाद राजा का आदेश हुआ कि ये आज का पहला शिकार है और ये शिकार हम चाहते हैं कि इस शिकार को बाबू यानी कि राजकुमार के पालने में रख दिया जाए। पालने में लेकर जाके रखते हैं लोग शिकार को, राजा का आदेश है। और जैसे उस चिड़िया को रखा जाता है, लड़का बोलता है, का हो और बोलबो, यानी कि और बोलोगे। हल्ला मची और जो कुम्हार होते हैं जो पालकी को लेकर जाते थे, कुम्हार पालकी वहां पे रोके और दौड़ते दौड़ते राजा के पास पहुंचे और राजा से बोले कि हे राजन, राजकुमार जो है बोल रहे हैं। राजा अपने सिंहासन से उतरे, रथ से उतरे और उतर के पुनः पहुंचे राजकुमार के पास, और राजकुमार के पास पहुंचे तो राजकुमार तो बोल नहीं रहे थे। फिर उन कुम्हारों को एक एक हजार कोड़ा मारा और राजन ने बोला मेरा बच्चा गूंगा है, यानी कि राजकुमार गूंगा है, तो तुम लोग मजाक उड़ाओगे और
उन्होंने बोला कि ऐसा अगर गुस्ताखी किए तो तुम लोगों को मार दिया। फिर पुनः राजा अपने रथ पे सवार होके आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ने के बाद से फिर जो राजकुमार थे उन्होंने बोला कि क्या कुमार भाई और बोलना है, बोलिए। तो फिर कुम्हार लोगों ने सोचा कि नहीं, अब की बार नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो। फिर उसमें से उन लोगों ने मन बनाया कि चाहे मर जाएंगे लेकिन राजा साहब को ये बात सत्य बता के ही रहेंगे। फिर उन्होंने पालकी को नीचे रखा और राजन के पास गए, यानी कि राजा के पास गए और बोले कि हे राजन। फिर बालक यानी कि राजकुमार बोल रहे हैं। राजा ने बोला कि इतना मारा गया और कोई ऐसा हो नहीं सकता है कि उसको अपनी जान की परवाह ना हो। फिर पुनः राजन पहुंचे और पहुंचने के बाद से घुटने के बल बैठ के और आग्रह उन्होंने राजकुमार से किया, ये राजकुमार आप सबसे बोल रहे हैं, हमसे क्यों नहीं बोल रहे, हमसे क्या गलती? तो फिर वो बालक बोला, यानी कि राजकुमार ने बोला कि एक बार बोले तो ये दुर्गति है, अगर मैं फिर बोलूं तो मेरा क्या होगा? फिर राजा ने बोला कि ये बात हम नहीं समझे। राजकुमार ने कहा कि मैं वही महात्मा हूं जो आज के कुछ महीने पहले, आप कुछ महीने नहीं, कुछ साल पहले आप पहुंचे थे और जब आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो हमने बोला था कि जाइए आपको पुत्र की प्राप्ति। और इसके वजह से जब मैं स्वर्गलोक पहुंचा तो वहां आपके वहां आने का कोई आमंत्रण स्वीकार ही नहीं कर रहा। फिर हमें वहां से बोला गया कि आपने वचन दिया है, आपने झूठ बोला है। वो राजा तो निसंतानी है, उनको संतान कैसे होगा? तो इसके लिए तो आपको एक बार जाना ही होगा। फिर महात्मा जी राजा के पुत्र के रूप में राजा को प्राप्त हुए और मैं वही महात्मा हूं। फिर राजा ने बोला, हे महात्मा, आपने मेरे ऊपर से एक लांछन हटा दिया, जो कि मुझे लोग निसंतानी, निर्वंशी, निसंतान कहते थे। कम से कम वो दाग तो आपने हटा दिया, लेकिन अब मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। और शायद इसीलिए कहा गया है कि अगर साधु से चूक होती है तो वो राजा बनता है, और राजा से अगर चूक होता है तो उसे नरक में भी जगह नहीं मिलता। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और फिर लिखिएगा कि आप किस टाइप की कहानी सुनना चाहते हैं। फिर मैं पुनः आप सभी के खिदमत में सुमित द्विवेदी पवन एक नई कहानी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।